अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। बिलखुसूस इस वक्त मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए आप दुआ करें, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में उनको रिहाई अता फरमाए, आमीन कहे। अभी मैं आपके सामने एक अपडेट रखने वाला हूँ। अपडेट क्या है मेरे अजीज़ों? लोग कह रहे हैं कि उन्होंने हमें कुत्ता कहा है। भाई ऐसा नहीं है, आपको या किसी का भी उन्होंने नाम नहीं लिया है। और इस वीडियो को आप देख लीजिए, मैं अभी आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। इनको आज कौन नहीं जानता है। ये जो भी बात बोलते हैं कड़वी होती है लेकिन सच्ची होती है। पहले आप इनकी इस रिपोर्ट को देख लीजिए, सुन लीजिए, और मैं आपको सुनवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। आप सुन लीजिए कि इन्होंने क्या क्या कहा है, उसके बाद में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कुछ। तो बने रहना, रुके रहना। चैनल पे पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना। जो लोग मुझे रोजाना देखते हैं आपका दिल से शुक्रिया, जो पहली बार आए हो आपका भी दिल से शुक्रिया। हम रोजाना सुबह को 10 बजे एक अपडेट देते हैं, उसमें कलाम भी पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी शाम में भी हम अपडेट दे देते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। आइए पहले इस रिपोर्ट को देख लीजिए, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। इन्होंने कैसी कैसी बातें की हैं और देश वालों को क्या क्या समझाया। तो मुफ्ती साहब के बारे में भी इंशाल्लाह मैं आपको अभी कुछ बताऊंगा। पहले आप इस रिपोर्ट को सुन लीजिए, उसके बाद में इंशाल्लाह अपनी बात करते हैं। आइए सुनते हैं। साथ राशिद कमाल हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से मुंबई से जो है सलमान अज़हरी के, जो मुफ्ती सलमान अज़हरी की गिरफ्तारी हुई है, कहा जा रहा है कि जो है भड़काऊ हेट स्पीच जो दिए हैं उन्होंने, एक विशेष धर्म को जो है टारगेट किया गया है, जिसमें जो है कुत्ता शब्द का प्रयोग किया गया। तो हिंदू धर्म के तमाम जो साधु संत है या हिंदू संगठन है वो लोग FIR करवाएं। और मुफ्ती अज़हरी की गिरफ्तारी भी हुई है। जूनागढ़ में उन्होंने बयान दिया था कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। तो इससे लोग कह रहे हैं कि जो है एक विशेष धर्म को, एक विशेष लोगों को कुत्ता कहा गया। तो नंदा भाई किस तरह देख रहे हैं? क्या आप भी मान रहे हैं कि मौलाना अज़हरी ने हेट स्पीच दिया है और उन्होंने जो है कुत्ता शब्द हिंदुओं के लिए प्रयोग किया है क्या? अच्छा, नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं। तो शेर है यार, इसमें किसको नाम लिया, कौन है? और हिंदू तो कोई है ही नहीं भारत के अंदर। और हिंदू शब्द का कहीं पूरे शेर में उपयोग किया है। और कौन है कुत्ता, ये बताओ, कौन है कुत्ता? किसी को जो कुत्ता होगा उसी ने FIR दर्ज कराई होगी। भाजपा नेता कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी की हिंदुओं को टारगेट किया गया, हिंदुओं को ले। बात सुन लो, जो कुत्तों की औलाद होगा, कुत्तों को बुरा लगा होगा, वही कुत्ते FIR दर्ज करा रहे हैं। तो भाई कुत्तों को कहा है ना, और जो कुत्ते की औलाद होगा वो FIR दर्ज कर रहा होगा। बताओ क्या कुत्ते के अलावा कोई दूसरा शब्द कहा है? तो मैं भी शेर कह देता हूँ, कह दूं कि अभी खामोशी है, अभी खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। अभी कुत्तों का दौर है, फिर क्रांतिकारियों का दौर आएगा। किसको टारगेट कर रहे हैं? कर रहे हैं उनको। पे भी FIR हो जाएगा। अरे FIR दर्ज करा देना, मैं उसको कर रहा हूँ जो बिल्किस बानो के साथ 11 भैंसी दरिंदे कुत्तों ने जो रेप किया, उन कुत्तों कह रहा हूँ, भूतनी वालों का। तो ये कौन है? ये भैंसी दरिंदे नहीं है, कुत्ते नहीं है। इन भैंसी दरिंदों के खिलाफ कौन करेगा? और ये भूतनी वालों को क्यों छोड़ा भाई? आप मुझे बताओ, क्या बलात्कारी, ये संस्कारी लोग हैं? लेकिन जगह जगह मुफ्ती अज़हरी के ऊपर FIR करवाया हिंदू संगठनों ने और उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। कोई बात नहीं भाई, ये नौटंकी है, इनका राजनीति इसी में चल रही है। मतलब कोई कुछ नहीं कहे, कुछ भी कह देंगे। तो इनकी सरकार है, इन्हीं के सब कुछ है, इन्हीं के कागज है, इन्हीं के अफसर है, इन्हीं के सब कुछ है। जो चाहेंगे वो लिख देंगे, कुछ भी कह देंगे। कोई भी भाई कहो कुछ भी और कह देंगे कुछ भी। हेट स्पीच कहाँ से होगी बे? तेरे पास गए थे तो जो कुत्तों की औलाद है वो कुत्तों को बुरा लग रहा होगा। मैंने भी कुत्ता कह दिया तो कुत्तों की जो औलाद होगी उन्हें बुरा लगेगा। मैं उनको भी कह रहा हूँ कुत्ता। जो भूतनी के जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 3 कुत्ते थे IT सेल के, समझे, जो देश की भारत माता और बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, ऐसे कुत्तों को छोड़ेंगे नहीं, उनकी नसबंदी कर देंगे भूतनी वालों की। में तो चल रहा है कि जहरीला मौलाना, जहरीला मुफ्ती जो है भड़काता है मुसलमानों को, एक विशेष धर्म को लगातार टारगेट करता है, गाली देता है। हाँ, तो जहरीला मौलाना तो मुसलमानों को भड़का रहा है, मुसलमानों को तो डरा रहा है। तो मैं तो डरा रहा, जहरीला के डस लिया तुम्हें, भूतनी की नीले पड़ गए हो तुम। है बे, क्या कहीं बलखैया मार रहे हो, तड़प रहे हो? भूतनी के एम्स में चले जाओ, इलाज हो जाएगा तुम्हारा। है जहरीला बे, क्या जहर बोल दिया? उन्हें एक शब्द नहीं कहा, कुछ भी बदनाम करते हैं भूतनी के, समझे, बेकार लोग हैं। तो मैं फिर कहता हूँ, एक शेर मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। यह हालत है। आप किसको, आप फिर आपके भी आप भी हेट स्पीच दे रहे हैं? हाँ, तो दे रहा हूँ ना, खूनी खंजर। कौन लेके घूम रहा खूनी खंजर? कौन बहन बेटियों की इज्जत लुटवा रहा है? कौन उनके प्यारे प्यारे जो IT सेल के कुत्ते हैं वो इज्जत लूट रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में? कौन है जो उनके शासन में है, जो महिला जज अर्पिता साहू जैसी को बुलाते हैं जिला जज, क्या आजा, क्या आधा, क्या जलवे तेरे पार? उस जज को, भूतनी वाले को कौन अंदर डालेगा? इसका एनकाउंटर कौन करेगा? ये बताओ, इस पे कौन FIR दर्ज करेगा?
इस पे नहीं करेंगे, इस पे FIR दर्ज नहीं करेंगे। बहन बेटियों की उस पे कौन FIR दर्ज करेगा भाई? उनको कौन लेगा? है जो मणिपुर में बहन बेटियों की इज्जत लूट लेते हैं, सरेआम निर्वस करके घुमाते हैं, इनके ऊपर कौन मुकदमे दर्ज करेगा भाई? ये बताओ ना। और उस पे कौन करेगा जो 19 लाख EVM गायब कर गया भूतनी का भारत निर्वाचन आयोग है? उस पर कौन करेगा? वहां कहा जाती है ED फीडी वाली कुछ कहती, उन पे FIR दर्ज नहीं कराते हैं जी। और जो कहाँ गए हिंदू संगठन वाले थे, कौन कौन से हिंदू संगठन? RSS, विश्व हिंदू परिषद है, और कौन सा बजरंग दल में भूतनी वालों, उसके खिलाफ कौन जाएगा? वो 3 कुत्तों ने जो रेप करा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, एक भी शब्द नहीं, एक जवाब नहीं दिया जी। और जो अर्पिता साहू है वो हिंदू जज नहीं है, कौन है? ना काम में रहती है। तो आपकी भावना हाथ में हुई, मौलाना अजहरी ने जो कुत्ता शब्द प्रयोग किया है उसको लेकर के। मेरी काहे की जो कुत्ता होगा मैंने कहा उसको लगा होगा बोरा। मैं कुत्ता थोड़ी, मैं तो इंसान हूँ। भूतनी के कुत्ते कौन घूम रहे हैं? वो कुत्तों की FIR दर्ज हो रही है और कुत्ते दर्ज कर रहे हैं। कुत्तों की तो कुत्तों ही भाषा सुन सकते हैं ना, इंसान की इंसान समझ सकते हैं। उनके समर्थन करते हैं, उनके शायरी को समर्थन करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये शायरी को 100% समर्थन है। हर आदमी शेर बोलता पढ़ता, हम नहीं बोल दिया तो क्या हो गया? दौर आ गया तो दौर आएगा ना। है अभी बेचारा हमारा दौर नहीं है, हम जिन चीजों की मांग कर रहे हैं वो नहीं चल रहा, लोग भटक रहे हैं। 87 करोड़ लोग भुखमरी कंगाल पे, 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं पे पल रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि वो दौर आए, इन्हें रोजगार मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, आगे तरक्की करें, महंगाई कम हो। इस दौर की हम कल्पना करके कुछ बोल रहे तो कह हम आतंकवादी हो गए, हेट स्पीच दे दी। हमने अपने हक अधिकार की बात कर दी तो हेट स्पीच, और तुम्हारे लिए जो मर्जी कह दें। इनके शासन में तो कुछ भी कह दो, रेप कर दो, बलात्कार कर दो, जय श्री राम। कहले यार इससे बढ़िया आदमी कोई नहीं है, इससे तो बढ़िया कोई आदमी नहीं जी है। ये तो बड़ा अच्छा करता है, समझे? तुरंत जाके पीछे जाके घूसा मार दो, चाकू मार दो किसी के, जय श्री राम। कहला वाह भाई मजा आ गया, इससे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो गलत है। और जब कोई आदमी अगर ढंग की बात कह दी और कहीं कुत्ता कह दिया, शेर में कुत्ता कह दिया, तो किसको कह दिया भाई? जो कुत्ते की औलादें हैं, जिनकी माँ कुतिया है, उसी कुत्तों को, पिल्लों को बुरा लगा होगा, वही FIR दर्ज करा लें। और हम तो भाई ना कुत्ते हैं ना पिल्ले, हम तो देश के नागरिक हैं, इंसान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें काय को बुरा लगेगा? सही बात। हम तो शेर पढ़ते हो, जिसको लगता हो कुत्ते बिल्लियों को डर लगता हो, जाओ FIR दर्ज कराओ, जाओ थाने में, जाओ कोर्ट कचहरी में। और भाई कुत्ते बिल्लियों की सुनने वाले भी आज कानून भी बन गया भाई, कुत्ते बिल्लियों को भी नहीं छेड़ सकते, गाली नहीं दे सकते, समझे? ये वही कुत्ते हैं। जाओ कुत्ते। तो आप उनका समर्थन कर रहे हैं मतलब? यार समर्थन को गलत क्या करा है जी? गलत क्या करा है? अगर कोई आदमी, माहौल खराब देश में हो रहा, आपको नहीं दिख रहा है? माहौल को क्या कर दिया भाई? क्या माहौल को कर दिया? किसी का चुम्मा ले लिया, बता? ये कुछ भी कह दें, समझे? ये किसी को कटुआ फटुआ कुछ भी कह दें, मुल्ला कह दें, कटुआ कह दें, मुल्ली कह दें, कटल्ली कह दें, तभी इन पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेगा। बात सही है। और इसने तो बेचारे ने कुछ नहीं कहा, शेर पढ़ दिया बस जी। और शेर तो सब पढ़ लिए, तो कोई दिक्कत हो गई क्या? ओहो, जितना भी बोले हैं बिल्कुल बेखौफ होकर बोले हैं। कुछ बातें इसमें से मैंने कट कर दी है मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से भी मैं कुछ दिखाऊं और किसी पर कोई परेशानी पड़े। मैं कहना ये चाह रहा था, शुरू में मैंने आपसे कहा था कि कुछ मैं आपसे मुफ्ती साहब के बारे में बताऊंगा। मुफ्ती साहब अभी 1 दिन की और रिमांड पर हैं। दुआ करें बिलखुसूस मेरे अजीज़ों, अल्लाह आसानी फरमाए, अल्लाह आसानी फरमाए, आमीन। गाज़ा फ़लस्तीन पर जो जुल्म हो रहा था, और हिंदुस्तान के अंदर भी कहीं रेप हुआ, जुल्म हुआ, किसी को सताया गया, मॉब लिंचिंग की गई, जो दरिंदगी की गई है जहां तहां भी, उनको मुफ्ती साहब ने टारगेट किया था। फिलिस्तीन में इजराइल को टारगेट किया था कि जो जुल्म कर रहा था इजराइल, मेरे अजीज़ों, कि हाँ जब भी तो वो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, लेकिन उसका मतलब कुछ और ही निकाल लिया गया। ऐसा नहीं है मेरे अजीज़ों, समझने की कोशिश करें। कुछ हिंदू लोग भी मेरी वीडियो को देखते हैं तो आप भी समझने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है, ये भी जिनकी वीडियो मैंने आपको दिखाई है कि हिंदू ही हैं, और जो पढ़े लिखे समझदार हिंदू लोग हैं वो समझ जाते हैं कि हकीकत क्या है। हाँ चलिए खैर, आपको इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। मुफ्ती साहब अभी पुलिस की कस्टडी में ही हैं, उनके लिए दुआ करें मेरे अजीज़ों। पूरी दुनिया भर के मुसलमान उनके लिए दुआ कर रहे हैं, आप भी उनके लिए दुआ करते रहें, दुआ करते रहें। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह आसानी फरमाए, अल्लाह जल्द से जल्द उनको रिहाई अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा।